जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पोली गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी अभी एक बैठक हुआ था एचआरडी मिनिस्टर और यूजीसी के बीच कि यूजीसी ने और एचआरडी मिनिस्टर ने क्या कहा है कि आपके मन में जो भी संदेह है, जैसे कई लोग सोच रहे थे कि सर हमारे यहाँ लॉकडाउन है तो हमारे यहाँ फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कैसे होगा, हम कैसे एग्ज़ाम देने जा पाएंगे, सर मेरा घर इतना दूर है तो मैं कैसे एग्ज़ाम देना चाहूँगा, सर मेरे यहाँ इतने कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, केस मिला है कि ये हो रहा है, मेरे यहाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इन सब को लेकर के फाइनल ईयर के लिए और जिनका बैक लगा हुआ है, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, उनके लिए, और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, भारत के किसी भी राज्य का हो, और उसके बाद बीटेक हो, और किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के हों या जिनका बैक लगा हो, यह न्यूज़ सबके लिए है। जो गाइडलाइंस जारी हुआ है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा और इसकी सुविधा क्या दी जाएगी बच्चों को, वह पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि यह मीटिंग के बाद एलाउ हुआ था। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी को अच्छे से प्राप्त करिएगा। अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वह न्यूज़ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा फाइनल ईयर एग्ज़ाम पर एसओपी जारी किया गया। कॉलेज के छात्रों के लिए आई जरूरी गाइडलाइन, मतलब कि जो कॉलेज में हमने कहा कि कैसे एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसके लिए गाइडलाइन तैयार कर दिया गया है कि आपको पेपर देने जाना होगा। आपके लिए क्या पास बनेगा अलग से, या आपका जो वो आईडी है वही पास बन जाएगा, या जो आपका एडमिट कार्ड है वही पास बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं खबर। और यहाँ दोस्तों एक चीज़ देख सकते हैं आप लोग कि यह खबर जो है, मैं कभी भी अपने वीडियो पे गलत खबर नहीं देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, कई छात्र ऐसे कह रहे हैं कि सर आप डायरेक्ट फाइनल ही न्यूज़ को नहीं देते हैं। ए बाबू, आप ही नहीं जानते हो, ना हम ही जानते हैं कि डायरेक्ट फाइनल ही न्यूज़ कौन सी है, इसलिए मुझे प्रत्येक अपडेट को अपने चैनल पे छोड़ना पड़ता है। कई लड़के कहते हैं सर केवल बीटीयूपी का न्यूज़ दीजिए ना। अरे बाबू, जितने हमसे छात्र जुड़े हैं, स्टूडेंट जुड़े हैं, मैं सबके लिए न्यूज़ देता हूँ, ना कि केवल आप ही के लिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों कि यह न्यूज़ जो है 8 जुलाई को 2:29 पर यह आई है। जैसे मीटिंग समाप्त हुआ वैसे यह न्यूज़ आई है। ठीक है, तो ये 8 जुलाई 2:29 पर न्यूज़ है। चलिए पूरी खबर जान लेते हैं कैसे कैसे गाइडलाइंस तैयार की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और ज़रूरी गाइडलाइन जारी की है, मतलब एसओपी बनाई है। तो ये ज़रूरी गाइडलाइन क्या है, उस पूरी गाइडलाइन को स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो ये जारी हुआ है फाइनल ईयर के लिए, और जो बैक पेपर है उनके लिए। देश के सभी विश्वविद्यालयों के ऑफलाइन परीक्षाएँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कराई जाएंगी। मतलब कि देश के सभी विश्वविद्यालय, चाहे तेलंगाना हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, एमपी हो, झारखंड हो, बिहार हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी में आप जान सकते हैं एकेटीयू कुछ भी है, वो सबके लिए है। तो एमएचआरडी के निर्देश पर यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के बीसी को इसकी जानकारी देते हुए परीक्षाएं कराने की व्यवस्था को से अवगत करा दिया। मतलब कि एमएचआरडी के मीटिंग के जस्ट निर्देश के बाद, मीटिंग के बाद यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को जानकारी देते हुए परीक्षा व्यवस्था को अवगत कराने को निर्देश दे दिया है। मतलब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम 100% होगा। अब आप कुछ भी कर लें, एग्ज़ाम होगा, चाहे फाइनल ईयर हो या बैक पेपर हो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि वो क्या एग्ज़ाम सेंटर के लिए एसओपी जारी हुआ है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर पर सभी स्टूडेंट और स्टाफ के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, सबके मोबाइल में भी आरोग्य सेतु ऐप, और उसके साथ साथ टीचरों के भी मोबाइल में होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कि एग्ज़ाम रूम में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, फेस मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में करनी होगी। मतलब यह जो है ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, कॉलेज को करना है ये सब कुछ, कि मास्क कॉलेज उपस्थित कराएगा, सैनिटाइजर उपस्थित करवाएगा, आपको ग्लव्स उपस्थित करवाएगा। तीसरा है दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर पर सभी छात्रों को नए मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर पे प्रत्येक स्टूडेंट्स को कॉलेज मार्क्स देगा। अटेंडेंस शीट पर साइन करने से पहले या साइन करने के बाद छात्रों को अपने हाथ सैनिटाइजर करने होंगे। मतलब कि जैसे आप अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर करेंगे तो उससे पहले भी सैनिटाइजर से हाथ धोना है और उसके बाद भी सैनिटाइजर से हाथ धोना है। फिर सीटिंग प्लानिंग के तहत 2 छात्रों के बीच एक स्पेस होगा। मतलब कि जिस टेबल पे
3 लड़के बैठते थे उसमें एक बीच में गैप होगा, अर्थात करीबन 2 फुट की गैप रखी जाएगी, बैठेगा। यदि अगला जो है दोस्तों, यदि किसी छात्र को बुखार, खांसी, जुखाम जैसे लक्षण है तो उसे अलग एग्ज़ाम रूम में या फिर किसी दूसरे दिन एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। अगर किसी लड़के को बाई चांस बुखार हो जाता है, खांसी हो जाता है या किसी प्रकार का वो फ्लू हो जाता है, मतलब कि जो भी हो, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसको एक और दिन मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम देने को, या उसको अलग रूम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। फिर अगला देख सकते हैं, जहां आने जाने पर रोक है। अभी हमने कहा ना कि जहां लॉकडाउन है वहां क्या होगा। जहां आने जाने पर वो रोक है वहां छात्रों के एडमिट कार्ड और आई कार्ड को ही पास से मान्यता दी जाएगी। मतलब कि जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, जो आपका आईडी कार्ड होगा, उसी को पास मान लिया जाएगा। फिर अगला दोस्तों, लेटर्स और अन्य स्टाफ को स्थानीय प्रशासन अलग से पास जारी करेगा। मतलब कि जितने भी वहाँ पे आपके वो गार्डिंग लेने वाले टीचर हैं या वहाँ के स्टाफ हैं, सबका जो है कि उनका तो एडमिट कार्ड है नहीं तो आईडी तो होगा, साथ ही साथ वहाँ की प्रशासन जो है बनाएगी। परीक्षा केंद्र के फर्श, दीवार, दरवाजे, गेट पर संक्रमण रोकने के लिए दवाइयों का स्प्रे किया जाएगा। अगला है, छात्रों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरे करने के बाद स्टाफ को नए मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल करने होंगे। एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम हॉल के हर गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। सभी गेट में लिक्विड हैंड वॉश रखनी जरूरी है। एग्ज़ाम हॉल के सभी डेस्क और चेयर हर शिफ्ट के बाद सैनिटाइजर किए जाएंगे। मतलब जितने शिफ्ट होता जाएगा एग्ज़ाम का, उसके बाद सैनिटाइजर होता जाएगा। सभी वॉशरूम समय समय पर सैनिटाइजर किए जाएंगे। फिर अगला है, परीक्षा केंद्र के सभी दरवाजे, रेलिंग, सीढ़ियाँ और लिफ्ट आदि के सैनिटाइज किया जाएगा। स्टाफ को सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। ठीक है, हर एंट्री पॉइंट पर टेम्परेचर की चेक करने की व्यवस्था करनी होगी। स्टाफ में अगर किसी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आती है, दिखाई देता है, तो उसे तुरंत एग्ज़ाम सेंटर छोड़ना होगा। अगर किसी टीचर को बाई चांस कुछ भी ऐसा कुछ दिक्कत आता है, शारीरिक दिक्कत, तो उसे एग्ज़ाम को छोड़ करके और अपने घर जाना होगा। एग्ज़ाम फंक्शन में जुड़े सभी लोगों को पूरे वक्त ग्लव्स और मास्क पहन रखना है। मतलब कि जितने भी एग्ज़ाम में उपस्थित लोग हैं सबको मास्क और ग्लव्स पहन के रहना है। साफ़ सफाई और हाइजीन की सेल्फ एडवाइजर का अनुपालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और ज़रूरी दिशा निर्देश वाले सिंबल पोस्ट जगह जगह डिस्प्ले करने होंगे। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर छात्रों की भीड़ न लगाने का इंतजाम करना होगा। सभी गेट खुले रहने चाहिए। मतलब कि जैसे कि जब चेक इन होता है, चेक किया जाता है गेट पर ही, तो उसमें छात्रों की भीड़ लग जाती है, तो उस पर थोड़ा सा व्यवस्था करना होगा कि उसको कैसे भी भीड़ न लगने दिया जाए। फिर अगला जो है दोस्तों, परीक्षा के दौरान छात्रों को लगातार हाथ धोने के लिए वॉशिंग स्टेशन की व्यवस्था रखनी होगी। फिर है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए सेंटर पर पर्याप्त संख्या में रूम तैयार रखने हैं। फिर पानी की सप्लाई पर खास तौर से ध्यान रखना होगा। डस्टबिन की लगातार सफाई करनी जरूरी है। शिक्षण संस्थान में ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑफिशियल व्हीकल और बसों को लगातार सैनिटाइज करना होगा। फिर परीक्षा के बाद ग्लव्स और मास्क पैडल पूछ वाले डस्टबिन में डालना होगा। मतलब कि एक परीक्षा देंगे तो एक ग्लव्स और एक जो है कि आपको मास्क बदलना है। अगला परीक्षा देंगे, अगला आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। एग्जाम में शामिल सभी स्टाफ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। स्टाफ वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू होगा। गाइडलाइन जारी करते हुए यूजीसी ने दोहराया कि 6 जुलाई को आयोग की बैठक में लिए गए फैसला के तहत, मतलब कि जो यूजीसी की गाइडलाइन 6 जुलाई को आई थी, उसमें लिए गए जो भी फैसला था, उसके तहत सभी विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर के रेगुलर छात्र, मतलब कि जो लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, उनके रेगुलर छात्र, अब सुन लीजिए, लास्ट सेमेस्टर, लास्ट ईयर, बीटीयूपी हो, एचएसबीटी हो, एसबीटी हो, जो भी हो, सब के लिए है। अब ये नहीं कि यूपी वालों के लिए क्या होगा सर, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब के लिए है कि बैक पेपर हो या लास्ट सेमेस्टर हो, एग्ज़ाम 30 सितंबर तक पूरे करने हैं। मतलब कि 30 सितंबर तक दोस्तों आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए सरकार ने सब कुछ तैयारी कर दी है। अब आप अपनी तैयारी करो दोस्तों, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है आप उसी से अपनी पढ़ाई करो और जम के तैयारी करो, ताकि आपकी मार्क्स अच्छे आएँ, क्योंकि यही सर्टिफिकेट पूरी लाइफ काम करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। बस, जय हिंद, वंदे मातरम।